बहुत समय पहले सूरजपुर गांव में कविता नाम की एक शादीशुदा औरत रहती थी। उसका पति राजेश मेहनती किसान था। दोनों की शादी को 3 साल हुए थे और उनका 1 साल का प्यारा बेटा था चिंटू। चिंटू पूरे गांव की जान था। उसकी छोटी छोटी बातें सुनकर हर कोई मुस्कुरा देता था। कविता दिन रात अपने बेटे की देखभाल करती और राजेश खेतों में मेहनत करता। लेकिन इसी गांव में कविता की बुआ सास का बेटा विक्रम भी रहता था। बचपन में विक्रम और कविता साथ खेलते थे, लेकिन समय के साथ विक्रम का स्वभाव बदल गया। वह लालची और गुस्सैल हो गया था। कुछ साल पहले गांव में जमीन को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ था। विक्रम ने गरीब किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की थी। पंचायत बैठी और राजेश ने सबके सामने सच बोल दिया। पंचायत ने फैसला किसानों के पक्ष में दे दिया। उस दिन पूरे गांव के सामने विक्रम की बेइज्जती हुई। तभी से विक्रम के मन में बदले की आग जल रही थी। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, एक दिन मैं राजेश को ऐसा दर्द दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। समय बीतता गया। बाहर से विक्रम शांत दिखता था, लेकिन अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन गांव में सालाना मेला लगा। दूर दूर से लोग आए थे। बच्चों के झूले, मिठाइयों की दुकानें, जादू का खेल और रात में नाच गाना, पूरा गांव खुशी में डूबा था। कविता ने भी सोचा कि आज चिंटू को मेला दिखाया जाए। उसने बेटे को नए कपड़े पहनाए। छोटा सा लाल कुर्ता और माथे पर काला टीका लगाकर चिंटू बहुत प्यारा लग रहा था। राजेश बोला, तुम दोनों मेले घूम आओ, मैं खेत का काम खत्म करके बाद में आऊंगा। शाम होते ही कविता चिंटू को गोद में लेकर मेले पहुंच गई। वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। उधर विक्रम भी मेले में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र कविता और चिंटू पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। राजेश, अब तुझे असली दर्द महसूस होगा, उसने मन ही मन कहा। कविता एक खिलौने की दुकान पर रुकी। दुकानदार खिलौने दिखाने लगा। उसी समय विक्रम धीरे से पीछे आया और मौका देखकर चिंटू को उठा लिया। चिंटू पहले तो चुप रहा, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही रोने लगा। विक्रम उसे कपड़े में ढककर मेले से बाहर ले गया। कुछ सेकंड बाद कविता मुड़ी तो उसकी गोद खाली थी। उसकी चीख निकल गई, मेरा बच्चा, चिंटू, कोई मेरे बच्चे को ढूंढो। पूरा मेला हड़कंप में आ गया। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी ने राजेश को खबर दी। वह दौड़ता हुआ मेले पहुंचा। कविता रो रोकर बेहाल थी। राजेश ने गांव वालों के साथ हर जगह तलाश शुरू कर दी। पुलिस भी बुला ली गई। उधर विक्रम चिंटू को गांव से दूर पुराने जंगल के पास बने एक टूटे खंडहर में ले गया। रात गहरी होती जा रही थी। खंडहर बहुत डरावना था। चारों तरफ अंधेरा, टूटी दीवारें और चमगादड़ों की आवाजें आ रही थीं। चिंटू लगातार रो रहा था। विक्रम गुस्से में बोला, चुप हो जा, लेकिन बच्चा और जोर से रोने लगा। तभी अचानक खंडहर की कमजोर दीवार टूटने लगी। विक्रम घबरा गया। अफरा तफरी में बच्चा उसके हाथ से छूटकर पत्थरों के पास जा गिरा और उसे गंभीर चोट लग गई। विक्रम डर गया। उसने बच्चे को उठाने की कोशिश की, परंतु वह जोर जोर से रोने लगा। उधर पुलिस और गांव वाले जंगल तक पहुंच चुके थे। उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। राजेश सबसे आगे दौड़ा। उसने चिंटू को उठाकर सीने से लगा लिया। कविता भी वहां पहुंच गई और अपने बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने विक्रम को पकड़ लिया। कविता आंसू भरी आंखों से बोली, बदला लेना था तो हमसे लेते, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। विक्रम सिर झुकाकर रोने लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस उसे अपने साथ ले गई। उस घटना के बाद गांव में कई दिनों तक डर और दुख का माहौल रहा। राजेश और कविता ने अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ा, और गांव वालों ने उस दिन एक बात अच्छी तरह समझ ली, बदले की आग इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेती है और उसका अंत हमेशा दर्दनाक होता है। दोस्तों, अपने बच्चों को अकेले बाहर मत जाने दो। पड़ोसी का घर भी अब सुरक्षित नहीं है। सब अच्छे ही, ये भरोसा अब मत करना। 5 मिनट का रास्ता भी अब अकेले मत जाने दो, क्योंकि बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। बच्चों की सुरक्षा से अधिक कुछ भी जरूरी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी नई कहानियों को देखने के लिए चैनल को फॉलो करें।